हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग आ गए थे लखनऊ अपने बच्चों को लेके। कहाँ आए थे? देखिए, ये है हमारे बाबा साहब का जो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, वहाँ आए थे, जो बहुत भाई सुंदर है। तो हम लोगों ने एंट्री की थी मेन गेट से, लेकिन अभी वहाँ जा नहीं सकते थे क्योंकि पहले आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना, उसके बाद यानी अंदर एंट्री करनी है। तो हम लोग परिसर में थे, बाहर वाले ही परिसर में। देखो बच्चे हमारे कितने खुश थे, इतना खुश थे कि बता नहीं सकते। ठंड का मौसम है भाई, कोहरा भी गिर रहा हल्का हल्का। ये देखो चारों तरफ की सीन दिखाते हैं आपको। ये मेरा बेटा। तो फाइनली हम लोगों ने टिकट ले ली थी, तो अब जा रहे थे हम लोग एंट्री करने अंदर। देखने में बहुत भाई प्यारा लग रहा था, क्योंकि जो बनावट है ना वो देखने लायक है। तो मेन गेट देखो, ये है मेन गेट से हम लोगों ने अंदर एंट्री कर ली। ये देखो कोहरा गिर रहा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कोहरा काफ़ी है। धूप निकली नहीं थी, लेकिन कहते ना ठंड में घूमने का मज़ा ही अलग होता है भाई। ये देखो चारों तरफ कितना सुंदर दृश्य है। बच्चे तो हमारे एंट्री करते बस दौड़ने लगे सारे। उनको तो बस खेलने के लिए, कहते ना परिसर खुला होना चाहिए खेलने के लिए अच्छा सा, फिर बच्चों की खुशी अलग ही है। तो ये हमारी बिट्टी थी, हम थे, ये हमारी छोटी वाली बिट्टी थी यानी नंद, और हमारे ससुर जी थे। सब लोग आ गए थे अम्बेडकर पार्क। यहाँ देखिए जो स्तंभ बने हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्तंभ बने थे, काफ़ी बने हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे भाई देखने में। चारों तरफ गमले थे, साफ़ सफाई तो नंबर 1 की थी है। अगर आप जाओगे तो आप खुद खुश हो जाओगे देख के कि साफ़ सफाई कितनी अच्छी है भाई। और अगर इस प्लेस में साफ़ सफाई ना हो तो फिर जाने का भी मज़ा ही क्या। अगर गंदगी, और वैसे भी सबको देखना भी चाहिए। अगर गंदा गंदा करोगे आप तो आप ही का वो है ना, अपना कहते ना साफ़ सफाई रखो। जो डस्टबिन हो उसमें डस्टबिन में कूड़े डालो, जरूरी तो ना कि जहाँ खाओ वहाँ ही डाल दो। तो यहाँ पे हम आ गए थे जहाँ हमारे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। ये मेन गेट था, स्तूप बना था, उसी के अंदर प्रतिमा स्थापित है। बहुत अच्छा लग रहा था भाई देख के, चारों तरफ इतनी अच्छी कारीगरी, सुंदर भव्य दृश्य लग रहा था देखने में। तो ये देखो हम सभी लोग आ गए थे जल्दी से बाबा साहब के प्रतिमा के पास। बहुत सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी कुछ कहने को नहीं, बता नहीं सकते आपको। सभी लोग आ रहे थे, तो हम भी आ गए थे भाई। हमने कब आए हैं तो बाबा साहब का आशीर्वाद ले लें भाई। तो ये देखो हमारे पापा जी, इन्होंने पहले आशीर्वाद लिया। ये मेरा बेटा है, कहता पैर नहीं छू पा रहे। हमने कहा नीचे से ले लो, ज़रूरी था ना कि आप पैर छुओ, मन में बस भावना होनी चाहिए अच्छी सी। ये मेरी बिटिया है, उससे भी कह रहे थे नीचे पैर छू, कहती नहीं मुझको तो पैर ही छूने हैं। उसको फिर ऊपर करके पैर छुलाए गए भाई, वो भी बहुत खुश थी। हम लोग तो वहाँ की कारीगरी देख के ही आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि देखने लायक है भाई। हम तो आपसे यही सजेशन आपको देंगे, आप अपने बच्चों को लेके ज़रूर जाइए। यहाँ पे जाओगे बच्चे भी देखते हैं ना कि कैसा कहाँ हमारे यानी राजधानी में क्या क्या चीज़ बनी है। ये है बाबा साहब, जब संविधान लिखा था उन्होंने हैंड ओवर किया था, उनका है। ये हमारी बहन मायावती जी हैं, बहुत अच्छा भाई है। चारों तरफ लाइटिंग व्यवस्था है अच्छी। ये बनते जी हैं, बुद्ध भगवान हैं। यहाँ की लाइट तो ऐसी लग रही थी जैसे लगता है दीपक जल रहे हो। ये है पूरे उसका नक्शा, जो ये अम्बेडकर पार्क बना है उसका, जो बहन जी ने बनवाया था। तो हम लोग आ गए थे बाहर। ये देखो बड़ा सा हाथी बने हैं भाई, बहुत सारे हाथी बने हैं, अभी आपको वो भी दिखाएंगे कहाँ बने थे। कितना शांत वातावरण है, इस साइड में भीड़ नहीं थी। बच्चे हमारे बड़े खुश हो रहे थे भाई। कहते ना ऐसे जगह पे जाओ तो मन को शांति भी मिलती है। तो उधर से हम लोग निकल लिए थे। ये देखो पीछे पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, वो भी बीचों बीच बना है। एक उधर देखो स्तूप है। शाम काफ़ी हो गई थी तो ज़्यादा घूम नहीं पा रहे थे, ठंडी भी बढ़ रही थी। तो ये हुआ कि चलो जितना देख पाते हैं उतना देख लेते हैं। ये इधर बना हुआ था एक अच्छा सा, ये देखो। तो हम लोग फिर इधर से निकल गए थे।
बच्चे भी थक जाते हैं ना, ये वक्त चलो बच्चों को जहाँ बहुत सारे हाथी वगैरह वहाँ दिखा देते हैं। ये देखो स्तंभ बने हुए थे, इसमें सब हर स्तंभ पे यानी चारों तरफ चार चार हाथी के वो बने हुए थे सर। ये देखिए, ये बच्चे हमारे थक गए थे तो बैठ गए थे, जहाँ हाथी है वहाँ के चबूतरे पे बैठ गए थे आराम से, कहते थोड़ी देर हमको बैठ लेने दो, मैं तो थक गए। ये देखो, जहाँ आपकी नजर आएगी बहुत दूर तक दोनों तरफ बने थे, इस साइड भी बने थे, इस साइड भी बने थे। देखो कोहरा आपको दिख रहा होगा, कोहरा भी काफ़ी था, लेकिन ठंडे में घूमने का भाई मज़ा अलग होता है। एक बार हम आपको ऐसे दिखाते हैं पूरे उसमें। आप अगर लखनऊ में रहते होगे तो घूमे होगे, अगर बाहर साइड में आप कहीं रहते हो तो आप अब जब भी लखनऊ जाओ अम्बेडकर पार्क आप ज़रूर घूमो, देखने लायक है भाई। आप अपने बच्चों को भी दिखाओ, हमारी ये धरोहरें हैं जो आप दिखाओगे बच्चे भी समझेंगे। ये देखिए कुछ बच्चे तो यहाँ स्केटिंग भी करते हैं। देखिए आप देखो कितनी शाइनिंग मार रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। तो आप अपना चेहरा भी देख लो, इतनी शाइन है। ये देखो बिटिया मेरी अकेले ही घूम रही ये मेरा बेटा। वो देखो, ये एक बहुत बड़ा सा स्तंभ बना था जहाँ अम्बेडकर पार्क का वो सब लिखा हुआ था, यानी बाबा साहब का भी काफ़ी कुछ लिखा था। स्मारक दर्शनीय स्थल यानी क्या है, कब बना, जो बड़े से पत्थर पे उकेरी गई है, फिर उसको पेंट किया गया तो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो ये देखो सब फिर थक गए थे, फिर बैठ गए थे भांजा मेरा देखो कैसे कर रहा, कह रहा मैं तो ऐसे ही बैठूंगा। ये मेरा बेटा कह रहा आप घर चलो, माने का चल रहे हैं, बस थोड़ी दूर और चलते हैं। शाम हो गई थी, ये देखिए लाइटिंग वगैरह जलने लगी थी, जगह जगह की लाइट जलने लगी थी, क्योंकि शाम होने वाली थी और हम लोग देर में तो वैसे भी गए थे। तो हम लोग फिर वहाँ से आ गए थे बाहर। ये देखिए एग्जिट है, तो अब हम लोग बाहर आने वाले थे। फाइनली हम लोग गेट के बाहर आ गए थे, मेन डोर से आ गए थे। अब मैंने इसके बाहर एक और गेट होता है ना, वहाँ से फिर निकलना था। शाम का टाइम था, देखो फव्वारे चलने लगे थे दोनों तरफ के। सब अपने अपने घर जाने लगे थे। बच्चे बहुत आते हैं, छोटे छोटे बच्चों लेके आते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं सब देख के ना। उनको खेलने के लिए बड़ा सा ग्राउंड या परिसर मिलता है, अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग गेट के बाहर आ गए थे। बच्चे बोले हमको भूख लगी, हमने कहा चलो भाई जिसको जो खाना खा लो। तो वही चाट बतासे लगते हैं बाहर, फिंगर रोल यही सब लगे हुए थे। सब बोले नहीं हमको तो चाट खाने हैं और बतासे खाने हैं। चलो जिसको जो खाना वो खाओ, खिलाते हैं सबको। ये देखो बिट्टी हमारी खा रही थी बतासे पानी के। ये मेरा भांजा खा रहा था, ये मेरा बेटा है और हमारी छोटी वाली नंद ले रही थी चाट। कहती है भाई हमने चाट खानी, खा बिल्कुल खाओ भाई। अब ये ना घूम घाम के आओ तो ये खाओ, ये चीज़ अच्छी लगती है खाने में, तो वही है। तो फिर फाइनली हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि शाम होने वाली थी भाई। थक भी गए थे, बच्चे भी थक गए थे, हम खुद थक गए थे। तो यही हो रहा था बस निकलो अपने घर के लिए। तो ये देखो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। ये गोल चौराहा पड़ता है वहीं पे। तो ट्रैफिक एक तो बहुत लगती है, तो थोड़ा निकलने में जाने आने में भी दिक्कत होती है। तो वही हिसाब से यानी धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी हमारी। तो लेकिन आराम से हम लोग पहुँच गए थे, आराम से आ भी गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और आते आते हम लोगों को रात हो गई थी। तो दोस्तों आप हमको बताओ हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर करके बताना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।